बदलाव नहीं हुआ। क्या बदलाव करेगा यहाँ का सरकार, केंद्र के हो चाहे बिहार का हो स्टेट के हो, कोई ध्यान नहीं है। जेपी सेतु बगल से है तो खाली वहाँ से- कटोरा लेके आता है लोग वोट मांगने के लिए, मांग के चल जाता है। इस सब्जी की खेती बड़े पैमाने पे उधर होती है, क्या स्थिति है? कुछ बची है कि सब खत्म? सब डूब गया, सब डूब गया। तो कुछ सरकारी मदद मिलती है आप लोग को उस साइड? कुछ नहीं मिलता है। क्या कहते हैं सरकार? सरकार को पप्पन पेट भर में नहीं करता है तो गरीब को क्या सेवा करेगा? गरीब को क्या सेवा करेगा? उसका पेट नहीं भर रहा है, उसको पहले चुराने से, बेईमानी करने से किसान को कहाँ कोई नज़र से देखने आता है, किस स्थिति में है। पानी बढ़ रहा है, वो बचेगा कि न बचेगा, लेकिन 80-90% डूब गया है सब्जी। किस साइड से है? पानी तो बढ़ गया, दू हाथ और बढ़ेगा तो हमारा नकटा गाँव तमाम हो जाएगा। नकटा गाँव तबाह, हाँ मतलब खत्म। हाँ, कुछ नहीं बचाने वाला सरकार बेटा है। सुखाड़ हुआ, सुखाड़ के बाद दहाड़ हुआ और सब दह गया। अब के बाद दहाड़, दहाड़ के बाद सब खत्म। खत्म। अब क्या खाएगा? खाली रोटी खाएगा, सब्जी की ना मिलेगा तो क्या करेगा? सरकार कभी आते हैं नेता मोता इनसे बतियाते नहीं है? कोई न वही रे दादा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी क्या हो जाएगा? मर जाएगा जीत के बाद जीत चुनाव के समय आते हैं आप लोग के यहाँ ना? नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूँ और आप देख रहे हैं किसान तक। गंगा के जलस्तर में आए दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लगातार जलस्तर बढ़ने से जो गंगा के किनारे और जो आसपास के जो गांव हैं उनके लिए संकट खड़ा हो चुका है। कुछ वैसा ही इलाका है पटना के दानापुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ, जो दियारा का इलाका बोला जाता है। उसमें करीब 6 के आसपास कुछ पंचायत हैं जो कहा जाए तो गंगा के पूरी तरह से किनारे बसे हुए हैं और उन लोगों के लिए जो एक माध्यम होता है पटना शहर को जोड़ने के लिए, वो नाव है। और ये स्थितियाँ पीछे कई सालों से है और यूँ कहें तो केवल ये परिस्थितियों से हम अवगत नहीं करा रहे हैं, बल्कि ये जो पूरा जो आप मेरे पीछे आप गंगा देख रहे हैं और इस गंगा के जो पूरे उस साइड जो किनारा दिख रहा है उधर बड़े पैमाने पे सब्जियों की भी खेती होती है। लेकिन गंगा के जलस्तर बढ़ने से सब्जी की खेती पूरी तरह से प्रभावित हुई है। तो आइए जो कुछ लोग हैं जो लगातार इस विकराल और भयानक जो आप दृश्य देख रहे हैं, इस गंगा नदी को पार करके हर रोज़ लोग अपने गाँव की ओर जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही लोग हैं जो कहाँ से हैं सर आप? जो नकटा देरा के रहने वाले, उस गंगा के उस पार। तो क्या स्थिति है अभी वहाँ पे? स्थिति का है, हम लोग तो देखते देखते जीवन बीत गया, 50 साल उम्र हो गया, नावे से आना जाना है। नाव से अभी तक से कोई बदलाव नहीं हुआ। क्या बदलाव करेगा यहाँ का सरकार, केंद्र के हो चाहे बिहार का हो स्टेट के हो, कोई ध्यान नहीं है। जेपी सेतु बगल से है तो खाली वहाँ से- कटोरा लेके आता है लोग वोट मांगने के लिए, मांग के चल जाता है, दोबारा नहीं। तो गंगा का जब जलस्तर बढ़ता होगा तो स्थितियाँ तो पूरे आप लोग की एकदम भयानक आता है यही। फिर नाव से ही आना जाना, नाव ये तो से- काफी रिस्क है। आप लोग एकदम रोज बच्चा को पढ़ाई लिखाई सब ये नावे से आना जाना, नाव मिला तो आया, नहीं नाव नहीं मिला तो खत्म। हाँ। जेपी सेतु बगल से है तो जो पंचायत है दियारा का इलाका बोला जाता है ना, वो पूरा दानापुर ही क्षेत्र में हमको लगता है। हम लोग को पटना सदर में पड़ता है। पटना सदर के क्षेत्र में जो आपको पूरा इलाका पड़ता है, तो 6 पंचायत करीब करीब हैं जो पूरा गंगा के कहे तो गोद में बसे हुए जो कुछ जो पंचायत टापू में हम लोग हैं, चारों बगल दरियावे है, हम लोग बीच में टापू में बसे हुए हैं। तो कहा जाता है कि सब्जी की खेती बड़े पैमाने पे उधर होती है, क्या स्थिति है? कुछ बची है कि सब खत्म? सब डूब गया है, सब डूब गया। तो कुछ सरकारी मदद मिलती है आप लोग को उस साइड? कुछ नहीं मिलता है। क्या कहते हैं सरकार? सरकार को पप्पन पेट भर में नहीं करता है तो गरीब को क्या सेवा करेगा? गरीब को क्या सेवा करेगा? उसका पेट नहीं भर रहा है, उसको पहले चुराने से, बेईमानी करने से किसान को कहाँ कोई नज़र से देखने आता है, किस स्थिति में है, कोई नहीं देखता है। कितने बीघे खेती आपने की थी सब्जी की? था 1.5-2 बीघा था, सब डूब गया, सब खत्म। तो कुछ उम्मीदें हैं, कुछ थोड़ा मोड़ा बचेगा कि खत्म? अब पूरी ये गंगा अपने हो गया कि पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ बढ़ रहा है, वो बचेगा कि न बचेगा, लेकिन 80-90% डूब गया है सब्जी। 80 से 90%। तो माता जी आप और एक महिला भी हैं, ये भी लगातार यहाँ से जा रही हैं और ये देखिए आप मैं कह सकता हूँ कि मैं गंगा के एकदम किनारे हूँ और ये लोग इस नाव के सहारे ही हर रोज पार करते हैं और देख सकते हैं छोटे बड़े बच्चे हों या जो कहें कि जानवर भी इसी नाव के सहारे इस पार से उस पार जाते हैं। यहाँ से राजधानी
बगल मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हूँ और मेरे पीछे का जो इलाका देख रहे हैं ये राजधानी का है। राजधानी पटना के दानापुर के क्षेत्र में हम लोग हैं और इसी के जस्ट पीछे आप देख के घूमेंगे तो ये दियर का इलाका है, दियारा का इलाका है। करीब करीब 5 से 6 पंचायत जो हैं पूरी तरह से गंगा के गोद में बसे हुए हैं और जब जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है तब तब इनकी स्थिति ये होती है कि इनको आने जाने के लिए दिक्कत होती है। और स्थिति केवल गंगा के जलस्तर बढ़ने के साथ ही नहीं बल्कि आए दिन भी जो होता है, जो दिनचर्या, वो भी इस नाव के सहारे ही होता है। जेपी सेतु बगल में है तो उससे ज़्यादा दूर पड़ता है क्या आपका? जेपी सेतु पुल का बीच में उतरान है नहीं है तो हम लोग कैसे जाएंगे? तरफ ऊपर से कूद जाएंगे। जेपी सेतु से तो फिर आप लोग को अगर जेपी सेतु पुल उतरने का छपरा में है। अच्छा, तो फिर तो आप छपरा से कैसे हम लोग आएंगे? वो उधर भी दरिया है चारों बगल, कैसे आ जाएंगे? बीच में आप लोग टापू में हम लोग आए, चारों बगल समझिए कि समुद्र है, समुद्र में ही फंसे हुए। ये पीछे देख सकते हैं कि ये मचान चचरे के जो सब बांस की सीढ़ीनुमा बनाई गई है और इसी से हर रोज आना जाना होता है, इसी के सहारे। हाँ भैया, ऐसे ही जाते आते हैं लोग। काकर इमरजेंसी है, तो गए थे तो अथी में मरनी में तो हेल को गए थे, सब कपड़ा भिजा के पहनाए थे तो कपड़ा भिजबे करता है। तो खेती बाड़ी का क्या स्थिति है? कुछ बचा है सब्जी उब्जी का? नहीं, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। हम लोग तो अब भूख मरेंगे। खेत पैसा वैसा लेके कैसे खेती हुई थी? उधार ली थी? उधर सब कर्जा गुआम करके करते हैं लोग, और कैसे करते हैं? हम लोग किसान तक से हैं। आज तक इंडिया टुडे ग्रुप का नाम सुने? आज तक का वो हम लोग उसी से किसान तक से हम हैं। तो किराए भाड़े पे मतलब जमीन पर खेती की थी, पैसा वैसा लेके कि कैसे? ले दे के करी लस यार, कैसे करी लस? तो बचा है कुछ खेत में कि खत्म? सब डूब गया, सब डूब गया। सब डूब गया, सब खत्म बाजार है, अगल बगल सब पानी है, अगल बगल सब पानी है। बीच में रूम है, अगल बगल पूरे पानी है, मतलब पूरी तरह से फसल चौपट हो चुका है, कुछ बचा अब है नहीं। तो ये जैसे आप लोग हर रोज आ जा रही हैं तो काफी बड़ा मतलब वो है, खतरा वाला है, जीवन को जोखिम में डाल के जा रही हैं। तो जैसे मैंने हम लोग के नुकसान हो गया है तब हम लोग आते आए हैं, तो नहीं हम लोग आते हैं। डर तो रहता होगा कि कभी नाव का मतलब इस तरह की डर है नहीं, धार दहा दहल जी, अब कहाँ से कहाँ नाव चल जाता है हम लोग का, तो डरे न है भैया। अच्छा भैया, एक ठो है आलू लेके यहीं से निकल रहे हैं। तो ये यात्रा रोज का है बॉस? ये चलिए आप वहाँ पे चलिए, मैं आता हूँ, उसी पे आता हूँ। तो ये नाव के सहारे देखिए, ये नाव के सहारे हर रोज जो है दियर का जो इलाका है, जो पंचायत है, ये यहाँ के लोग जाते हैं। और ये कहानी केवल गंगा के जलस्तर बढ़ने तक ही नहीं बल्कि गंगा के जलस्तर जब कम होता है तभी भी यही स्थिति है। तो ये कहानी हमेशा की यही है, बस यही कहानी है। बस नाव वाले आते हैं, हम लोग को पार उतारते हैं, दिक्कत में ही लोग काम देते हैं हम लोग के। पूरी जीवन इन्हीं के सहारे यात्रा है। सहारे पे है। मतलब गाड़ी घोड़ा मोटर गाड़ी जो भी है सब बात कर लीजिए, बढ़िया ध्यान देंगे। अच्छा जी जी बताइए ना। पोजीशन हाल मात्रा देखिएगा किस तरीका से लोग जनता वहाँ है, कितना कठिनाई है, यहीं से खींच के चल जाते तो आप लोग को नहीं, हम आएंगे सर, आएंगे जरूर आएंगे। आप कल हम आपसे मिलते हैं, कल जरूर आपके साथ दियर आप चलते हैं। तो ये रोज की कहानी है, रोज की कहानी है। क्या स्थितियाँ हैं? आप भी उसी साइड से हैं? पानी तो बढ़ गया 2 हाथ तार बढ़ेगा तो हमारा नकटा गाँव तमाम हो जाएगा। नकटा गाँव तबाह, हाँ मतलब खत्म। हाँ, कुछ नहीं बचाने वाला सरकार बेटा है। रोजी रोजगार कैसे होता है? रोजी गरीब में जाएगा, 8 में कमाएगा और नहीं कमाएगा तो भूखले पा देगा जरना के लिए। सरकारी कोई मदद कोई मिलती मदद है? नहीं मिलता, सरकारी कोई मदद नहीं। आप लोग का क्या है? सरकार आप लोग को पैसा देती है कि आप लोग को? कोई चीज नहीं। 5 रुपये हम लोग भाड़ा लेते हैं, ले जाते हैं। 5 रुपया भाड़ा? हाँ 5 रुपया रोज। क्या नाम है आपका? मुताब रहे। तो ये किराया है जो कि एक 5 रुपये जो बता रहे हैं कि 5 रुपये ही है कि ज़्यादा है? 5 रुपया है। हाँ, कितना है? 10 रुपया है। 5 से 10 रुपये जो है एक तरह से कहा जाए कि 5 से 10 रुपये है। और ये स्थितियाँ यहाँ की रोज की हैं और लगातार ये चीज़ें हैं। और ये जी ये तो दियर में दाहर मंगा रहे हैं लोग, तो कि जितना दाहर गुड़ लिए हैं, गुड़। अच्छा, हाँ घर पे लेके जा रहे हैं तो इसका सब्जी है, सब्जी तो सब दह गया, सब्जी बच इधर ही आइएगा। सब्जी बचा कि सब खत्म? सब दह गया। अच्छा, सुखाड़ हुआ, सुखाड़ के बाद दहाड़ हुआ, हाँ सब दह गया। अब के बाद दहाड़ के बाद सब खत्म। अब क्या खाएगा? खाली रोटी खाएगा, सब्जी की ना मिलेगा तो क्या करेगा? सरकार कभी आते हैं नेता मोता मिनसे बतियाते नहीं हैं? कोई न वही दादा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री
जी क्या हो जाएगा? मर जाएगा जीत के बाद कुछ नहीं आता कोई? तक जी चुनाव के समय आते हैं आप लोग के यहाँ ना? हाँ हाँ चुनाव के समय आते हैं, देखिए बुझा के दादा सब कुछ कर देंगे। हाँ लाइव दिखा रहे हैं क्या? चलिए देखिए ये लोग हैं और ये देखिए हम जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये पूरा आ जाइए। तो ये अब देखिए ये अब धीरे धीरे जो गंगा का जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है और गंगा के जलस्तर बढ़ने के साथ ही जो दियर के इलाके में जो गांव के जो लोग हैं उनके लिए खतरे की घंटी धीरे बजना शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं यूँ कहें तो एक तरह से पूरी तरह से संकट है। आप देख सकते हैं कि हम खुद पानी में हैं और इसके साथ जा रहे हैं धीरे धीरे और लगातार गंगा का जलस्तर जो है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि बढ़ रहा है। इसके साथ ही कुछ और भी तमाम किसान हैं जो हमारे बीच में हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और क्योंकि इधर के भी इलाकों के जो किसान हैं वो भी खेती करते हैं उधर। तो ये सर फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं, लग रहा है कि अब खेती का हाल चाल ले रहे हैं या कहीं और का ले रहे हैं। क्या स्थिति है सर अभी? आपका भी उधर खेती बाड़ी है? क्या नाम है जी? क्या है अभी बचा कुछ की उम्मीदें नहीं, हैं? सब डूब गया है एकदम। क्या नाम है? शत्रुघ्न राय। सुधन जी क्या बचा कुछ उम्मीदें हैं कि खत्म? नहीं, खत्म है सब खेत सब डूब गया, दहा गया, कुछ नहीं बचा हुआ है। साग सब्जी था सब टोटल दह गया। जी हाँ कहा जाता है कि जो दियर का पूरा इलाका है ये पटना की सब्जी की जरूरतों को पूरा करता है, पूरा करता इतना है। होता है। हाँ। तो अगर इस तरह गंगा इस बार आई है पूरी तरह से तबाह हो गया तो क्या लग रहा है इस बार किसान पटना की जरूरत पूरा कर पाएंगे? न सब दहा गया, कहाँ सरकार कोई पूरा कर रहा है? हम लोग तो मर रहे हैं, पानी में दह रहे हैं। तो अब क्या है, अब सरकार को सोचना चाहिए। और नकटा पंचायत तो मेरा पटना ब्लॉक के माने सदर में पड़ता है। हाँ ये जो दियर का ये किस में मतलब दानापुर ना तो सदर में, सदर में हाँ पटना सदर में उधर दानापुर पड़ जाता है। हाँ गांधी मैदान हम लोग के ब्लॉक है और 9000 वोट है और सब हम लोग दह रहे हैं, पानी से छाया हुआ है, देखने रहे हैं। तो चुनाव के समय भी लोग जाते हैं गंगा नदी पार करके उस पार? हाँ चुनाव के बेरा सब विधायक MP लोग जाते हैं। एक घड़ी कहाँ कोई आ रहा है, एक घड़ी दहाड़ में कहाँ कोई ये चीजें कह रहे हैं कि जो मतलब नुकसान होने के बावजूद भी मुस्कान है। हाँ तब क्या किया मुस्कान जाए? को दबा के हाँ। कैसे? अब रोने से कोई फायदा तो है नहीं और रोबे करेंगे, छटपटाइए रहे तो क्या कुछ मिल रहा है? हाँ अगर सर ये चीजें पूछे कि बगल से JP सेतु है तो अगर JP सेतु से अगर लोग पार करें, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि नाव से ही मतलब पूरे साल सफर यही चलता साधन है। है हम लोग का, नाव एक ही साधन है। अगर JP सेतु से करें तो फिर क्या? वो तो सोनपुर है, सीधे छपरा चल जाएगा। तो वहाँ से कितना दूर पड़ जाएगा अगर आना हो? 5 कोस पड़ता है। जी चाचा जी चाचा JP सेतु से नाम का है, नाम का पड़ी? नाम पड़ेगा बालेश्वर है। कहाँ से है बालेश्वर जी? लगता पड़ेगा। अच्छा तो क्या बता रहे हैं JP सेतु का? कोई फायदा नहीं है JP सेतु से हम लोग के, नकटा दिया के कोई फायदा नहीं। JP सेतु से सीधा जो मुजफ्फरपुर जाने वाला है, छपरा जाने वाला है, उसको फायदा है। उत्तरी बिहार को फायदा है। इनने के हमारा पटना जिला का कोई भी नकटा गांव के चाहे कोई भी दियर के पंचायत के कोई फायदा नहीं। राजधानी कहा जाए कि राजधानी के जिला पटना जिला राजधानी भी है और आप मुख्य पटना सदर के ब्लॉक से आप लोग ताल्लुक भी रखते हैं। इतना VIP होने के बावजूद कुछ नहीं है। कोई आया हाल चाल लेने आया कि कोई नहीं अभी तक। अभी तो आप ही आ रहे हैं और एक पहले तो कोई नहीं आया है। मंत्री जी हम लोग तो मान लीजिए आते जाते रहते हैं। तो कोई मंत्री नहीं आए हैं, कोई मंत्री नहीं। खाली वोट के समय आते हैं मंत्री लोग, वोट मांगे। तो क्या लग रहा है इस बार किधर जाएगा? मूड है अब तो वही चीज ना पूछ रहे हैं ये लोग। तो क्या लग रहा है इस बार? तो अब तो पूरा पानी सब्जी उब्जी कितना का नुकसान हुआ है अभी? कितना बीघा बर्बाद हो गया? अरे भैया नापी करिएगा। अब वो अब इतना जोड़ करके रखे हुए आदमी है, लेकिन जितना भी आदमी सब आदमी को जितना भी गिरा था आपका चाचा आपका कितना क बीघा? हाँ यार 10 बीघा से 10 कट्ठा से ऊपर ही 1 बीघा से बर्बाद हुआ होगा। हाँ पिछले साल क्या स्थिति थी? पिछले साल भी तो वही हुआ है कि आज पानी आ जाने के बाद में दह जाता है। हर साल पानी आ जाए बर्बाद होवे करता है। हम लोग के फूल बनेगा बहुत नीचे में है, ठीक ना? आज देख रहे हैं ना, कहियो देखिएगा इतना पानी में आगे तो डूबे रहेंगे। हाँ वो देखते हैं, सेंटिंग देखते हैं। आज यहाँ पहुँचो कि हम लोग सेंटिंग से पहले ही डूब जाते हैं, ठीक ना?
तो ये सेंटिंग सरकारी कोई मदद? सरकारी कोई मदद नहीं है। नाव का भी होता है तो सेंटिंग मिलेगा तभी जाके आपको सरकारी नाव मिलेगा, और नहीं तो वहाँ से सेंटिंग का यति नहीं होगा जब तक पास नहीं होगा। और वो भी 2-4 दिन के लिए हुआ, वो भी गायब हो गया। ये सब प्राइवेट ही नाव चल रहे हैं। प्राइवेट चलता है। भाड़ा कितना दे के भाड़ा पैसा? 5 रुपए देते हैं। ये लोग तो देवे नहीं करते हैं। हाँ? ये लोग तो देवे नहीं करते हैं। दबंग उबंग टाइप? नहीं, दबंग के बात नहीं है। ये लोग बूढ़ पुरानिया है, ये लोग कहाँ कमाते हैं कि पैसा देंगे। कुछ आदमी हैं लोग कुछ आदमी हैं गरीब लोग की मने या कमजोर आदमी हैं या पुरानिया हैं, उसको नहीं लगता है। तो ये तो बहुत तो बड़ा तो इस समय सर चचा बड़ा खतरा है इस समय। बच्चे वो देवे नहीं करते हैं, उन लोग का दूर ले जाना लिया ना है। तो बड़ा सर ये कहा जाए सर, पुल नया जो बनेगा ना उसमें उतरान चाहिए और वो जरूरी है, तब कुछ राहत मिलेगा, और नहीं तो राहत कहाँ है। कि राजधानी का से सटा हुआ यह पूरा माजरा है और यहाँ पे हर रोज़ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। पीछे जेपी सेतु है और इसके जेपी सेतु से आप आगे जाइएगा तो मरीन ड्राइव, जो कहा जाए कि बिहार और पटना को एक नया रूप देने के लिए सरकार से लेकर तमाम जो विकास की बातें करते हैं हर कोई पीठ थपथपाता है, लेकिन उसी से अगर आप 1 से 2 किलोमीटर और आगे आइएगा दानापुर के इलाके की ओर तो आपको जो दियर का इलाका मिलेगा वहाँ की ज़मीनी हकीकत भी कुछ ऐसी ही है। तो ये है कहानी दियर से के इलाके में जो बसने वाले गांव हैं, जो गंगा के गोद में बसने वाले गांव हैं, उन लोगों की। उनका कहना है कि सरकार अभी भी नज़रें फिराई हुई है, देखते हैं सरकार कब नज़रें हमारी ओर करती है। तो ये थी किसान तक की ज़मीनी हकी ग्राउंड रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी तमाम अगर क्षेत्र में आपकी कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो हमें ज़रूर संपर्क करें, हम आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे और सरकार से उम्मीद करेंगे कि ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं इस पर कुछ अमल करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।